हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और कन्वर्जन ऑफ एंगल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों वो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को एक बार रिवाइज करेंगे। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके ही चल रहा हूँ, इनिशियल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको हाइट तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। एक तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पहले टाइप का साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और सिक्स कॉट थीटा। इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो ट्राइंगल बेस्ड होते हैं। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया एबीसी, ये हमने एंगल मान लिया थीटा। थीटा के अपोजिट वाली जो साइड होती है, जो थीटा के अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और डिनोट करते हैं हम पी से। ये बात याद रखना, कई बार बच्चों ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सी साइड को हम परपेंडिकुलर लें और कौन सी साइड को हम बेस लें। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड है वो क्या कहलाएगी, आपको परपेंडिकुलर पी कहलाएगी। तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। जो थीटा के साथ वाली साइड है बेस हो जाएगी और इसको हम डिनोट करेंगे बी से। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस। ठीक, तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉट थीटा का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए दोबारा सुनिए, जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कोसेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये नोटेशन हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमेशा थीटा के साथ ही लिखे जाते हैं। यानी अगर कहीं भी साइन थीटा लिख रहा है तो ये वैलिड है, अगर किसी ने थीटा साइन लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। थीटा साइन कुछ नहीं होता, अगर सिर्फ साइन लिखा हुआ है तो भी ये गलत है। ठीक है, साइन थीटा पूरा नोटेशन होता है। अगर कोई आपसे कहे कि साइन थीटा में, साइन और थीटा के बीच में क्या साइन है, वैसे तो हम कहेंगे कि इसे साइन और थीटा मल्टीप्लाई में लग रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है। ये एक तरीके से मानिए कि आदमी है, ये उसका शरीर है और थीटा जो है उसका सर, तो ये दोनों एक साथ में चलेंगे। अगर सर को हटा दिया जाएगा तो धड़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास साइन थीटा को हम थीटा इंटू साइन लिख देंगे तो वो वैलिड नहीं है, या सिर्फ साइन लिख देंगे तो कोई वैलिड नहीं है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो हमेशा किसके साथ चलते हैं, वो हमेशा एंगल के साथ चलते हैं। यानी हम एंगल के ऊपर ही साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट लगा सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, एक ट्राइंगल होता है जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होगा हम किसे कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। जो थीटा के अपोजिट वाला साइड है वो परपेंडिकुलर है, थीटा के साथ वाली साइड है वो बेस है और लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है, हाइपोटेनस है। अब यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर।
यानी आपको दो साइडें दी हो, तीसरी निकालनी हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। अब इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, वो फॉर्मूलेस कौन से थे वो देखिए आप। साइन कोस टेन में आपने फॉर्मूलेस पढ़े होंगे कुछ, इसमें आपने एक तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़े होंगे कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल होता है, और एक आपने टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन थीटा का जो होता है फॉर्मूला वो साइन थीटा अपन कॉस होता है। अभी आपने यहाँ पे देखा था कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला आया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आया था, और कोसेक थीटा का आया था आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे थे। तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे फॉर्मूलेज आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वो रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, वो सारे मैं फॉर्मूले 1 बाय 1 लिखूंगा जो आपने 10th क्लास में पढ़े हुए, क्योंकि वो यूज तो यहाँ भी आने हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला आपका होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू जो आती है 1 आती है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, उल्टा भी आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। सेकंड जो होता है वो होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। थर्ड जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फोर्थ फॉर्मूला टेन थीटा का यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है, तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा का साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई। ये आपके जनरल फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आपने पढ़ी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 तरीके की आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई गई होंगी। ठीक, तो अब हम फॉर्मूले के बाद क्या देखते हैं, हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। बच्चों आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई गई होंगी 10th क्लास में। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि एक तरीके से फॉर्मूले ही होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं और अलग अलग क्वेश्चन को प्रूफ करने में हम उनका यूज करते हैं। यानी आइडेंटिटीज को सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक टर्म को दूसरे में चेंज करना है, यानी जैसे साइन को अगर हमें कॉस के टर्म में लिखना है तो हम किसका यूज करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को डिनोट कर रहा है। पहली आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्म बन जाती है। थर्ड आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को आपने लिखा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 को आपने लिखा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हो गई। हर आइडेंटिटीज की 3 फॉर्म होती है, वो मैंने आपको लिख के दिखा दी। अब मैं आपको बताता हूं कि आइडेंटिटीज हम प्रूफ कैसे करते हैं। आपने ये तो पढ़ लिया कि आइडेंटिटीज होती हैं, अगर हमें इन्हें प्रूफ करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहली आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहली आइडेंटिटी हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब मान लीजिए कि हमें ये प्रूफ करना है। हमने LHS लिया, LHS है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अभी आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम में मैंने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मिलके क्या बनाता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनाता है। तो उसे आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कैंसिल होके कितना आ गया 1। ये किसके बराबर आ गया आपके आर एच। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो वो हमने पुट कर दिया बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट करी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की हमने वैल्यू पुट करी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर कर दिया, एलसीएम लिया, वहां से 1 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक और आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाता हूँ, बाकी की आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो 2 मैं कर दे रहा हूँ, बाकी की आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो अगली आइडेंटिटी हम प्रूफ करेंगे, हम करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। अब हमने अगली आइडेंटिटी लिखी, अगली आइडेंटिटी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो एलएचएस लेके चलते हो, आरएचएस लेकर आते हैं, या फिर आरएचएस लेके चलते हैं एलएचएस। तो हम यहाँ पे एलएचएस कंसीडर कर लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास लिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक का आपको फॉर्मूला पता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया आपके पास एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे आप, बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दीजिए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कैंसिल होकर कितना आ गया 1, और ये किसके बराबर आ गया आर। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि हम आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप प्रूफ कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हम प्रूफ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी वो आइडेंटिटी दे, किसी भी फॉर्म में लिख कर दे, तो आप उसे प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से आप फॉर्मूलों को भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे वो आपसे कह देता कि जैसे पिछली बार में था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 हमें प्रूफ करना था। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करके कितना आ गया 1, और ये आरएचएस के बराबर। यानी जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में वो प्रूफ करने के लिए कहेगा तो आपको फॉर्मूलेस का यूज करना है यहाँ पर ट्रायंगल वालों का, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का। उन फॉर्मूले से आपको वैल्यू पुट कर देनी है और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करके दिखा देना। तो इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई, इतना आपने पढ़ लिया था ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये आपने और 10th में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते थे बच्चों, वो एंगल्स होते थे जिनका सम कितना होता था 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते थे बच्चों, वो एंगल्स होते थे जिनका सम होता था 180 डिग्री। यानी ऐसे एंगल्स जिनका सम हमारे पास कितना आता है 90 डिग्री, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या आता है 180 डिग्री, उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं एंगल्स whose sum is 90 degree is called complementary angles। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने फॉर्मूले पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता था, cos थीटा। और आपने पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता था, sin थीटा। यानी अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखेंगे तो sin थीटा किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री था, cos थीटा के साथ, और cos थीटा किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री था, sin थीटा के साथ, ठीक है। इसी तरीके से आपने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाता था, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाता था, tan थीटा। थर्ड क्या होता था, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता था, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कितना होता था बच्चों,
ये होता था आपका कोसेक थीटा। ठीक है, यानी जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते थे। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता था और कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होता था। इसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा कॉम्प्लीमेंट्री होते थे। टेन का होता था कॉट और कॉट का होता था टेन। इसी तरीके से कोसेक थीटा और सेक थीटा कॉम्प्लीमेंट्री होते थे। कोसेक का सेक होता था और सेक का क्या होता था, कोसेक। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते थे। ठीक, सप्लीमेंट्री क्या होते थे, जिनका सम 180 डिग्री होता था। तो उसकी प्रॉपर्टी अभी आप आगे पढ़ेंगे। आपने 10th में जो एंगल पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, अब आप बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल्स की आप वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ये तो फॉर्मूले हो गए थे। अब आपने जो वैल्यू निकाली थी 10th क्लास में वो कौन कौन से एंगल की निकाली थी, वो थंब आप हैंड रूल लेके चल रहे थे। 0 डिग्री लिया था आपने, फिर 30 डिग्री लिया था, 60 लिया था, वो 45 लिया था, फिर 60 लिया था और फिर 90 लिया था। ये तो लिए थे आपने। अब आपने कहा था कि वहां पे 0 डिग्री से एंगल चालू हो रहा था और 90 डिग्री तक जा रहा था। अब क्या बच्चों हमेशा 0 से 90 के बीच में ही रहेगा एंगल? अब क्या 90 से अगर बड़ा चला गया तो हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे? और वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसी वैल्यू निकल कर आएगी? अब उन सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक तो वो टेबल याद होनी चाहिए जो आपने 10th क्लास में याद करी। तो वो 10th क्लास में जो टेबल आपने याद करी थी, यानी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपने 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर वैल्यू याद करी। तो वो टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है और उसको क्या करना है, रिवाइज करना है एक बार, यानी उसको आपको लर्न करना है। वो बेसिक है बिल्कुल, वो आपको याद होनी ही चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको करना क्या है कि हर एक की 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू वो आपको लर्न करनी है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर 90 से बड़ा एंगल चला गया, अब 90 से बड़ा एंगल चला गया तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब 90 से बड़ा एंगल चला गया तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। और इसके साथ एक और चीज होती है कि हर एक क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। और आप कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, हमने तो पूरी टेबल पढ़ी थी 0 से 90 तक, उसमें तो सब पॉजिटिव वैल्यूज आई थी। आपने जो टेबल बनाई थी बच्चों वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बनाई थी। उसमें 0 डिग्री था 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सबके सब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे थे, फर्स्ट में आ रहे थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं बच्चों वो पॉजिटिव होते हैं। अब आप 90 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए आपने 120 करा, 150 करा, 180 करा, 210 करा, 225 करा, कुछ भी करा। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होती है। जब आपको इतना पता लग जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं, तब उसके बाद मैं आपको उसकी वैल्यू फाइंड करना बताऊंगा। तो अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, कि अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन कैसे होते हैं, अब हम उस चीज को देख रहे हैं। तो यहां पे अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कैसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में साइन कैसे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसे, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आपको पता है कि कितने तरीके के क्वाड्रेंट होते हैं,
अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो कितने तरीके के क्वाड्रेंट्स होते हैं बच्चों? तो 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही होते हैं बच्चों। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया बच्चों, और ये वाला फोर्थ हो गया। बड़ा लिख देता हूं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, नहीं हो गया बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था जो एंगल है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वेरी करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक वेरी करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक नहीं करता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि x भी पॉजिटिव x एक्सिस है। सेकंड क्वाड्रेंट में x जो होता है वो नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो होता है वो पॉजिटिव होता है और y कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव। ये सारी बातें आपको बताती है, हमने इससे पहले पढ़ ली थी। अब बात आती है कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन कैसे होते हैं। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इसके बाद होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और cot थीटा, यही होते हैं। अब अलग अलग क्वाड्रेंट्स में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा यानी एंगल कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 90 तक जाएगा। तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, यानी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जैसा आपने 10th में पढ़ा था। 10th में जो आपने टेबल पढ़ी थी वो 0 डिग्री से लेके कहां पे पढ़ी थी? 90 डिग्री तक पढ़ी थी। अब 0 से 90 तक जब आपने पढ़ी थी तो आपने देखा था कि टेबल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही थी, सारी की सारी वैल्यूज कैसी आ रही थी? पॉजिटिव। वो इसलिए आ रही थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दोनों तो पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं बच्चों? साइन थीटा और कौन सा पॉजिटिव होता है? कोसेक थीटा। साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे चारों नेगेटिव हो गए। 6 तो है टोटल, तो 2 पॉजिटिव हो गए और 4 नेगेटिव हो गए। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है बच्चों, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं। दूसरे में साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव है, इसके अलावा जो चारों बचे cos, sec, tan और cot वो कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट की आप बात करोगे बच्चों तो tan और cot पॉजिटिव है, इसके अलावा कौन कौन से बचे? साइन, cos, cosec और sec, ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की आप बात करोगे तो फोर्थ में cos थीटा और cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे बच्चों, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको ये याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan का रेसिप्रोकल जो होता है cot वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का रेसिप्रोकल sec ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसको याद करने के लिए आप एक स्लोगन याद कर सकते हैं। स्लोगन होता है ऐड शुगर टू कॉफी, ये स्लोगन आप याद कर सकते हैं। स्लोगन क्या है हमारे पास? ऐड शुगर टू कॉफी। हर एक का इनिशियल ले लीजिए, ए, एस, टी और सी। ए का मतलब हो गया और, ए सबसे पहले आ रहा है पहले वर्ड का, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। सेकंड आया, एस से क्या बनता है? साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कोसेक थीटा। ये याद करने का तरीका कि सेकंड में साइन होगा और साइन का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? कोसेक आ जाएगा। थर्ड नंबर पे tan आ रहा है, टी
टी से क्या बनेगा tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा। फोर्थ पे सी आ रहा है cos थीटा और cos का रेसिप्रोकल sec थीटा। तो ये याद करने का तरीका हो गया। यहां से आप ये याद रख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। यहां से आपको ये याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव है। तो ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस है, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और साइन। अब मान लीजिए कि वो आपसे वैल्यू निकलवाएगा तो आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगा देना है। अब आपको थीटा देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वैल्यू आपको पता है, उस हिसाब से आप पॉजिटिव या नेगेटिव लगा सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव। अब बच्चों बात ये आती है कि आप कहोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर, हमें करना क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, यही तो आप पूछना चाह रहे हैं। साइन तो आपको पता लग गया कि कैसे होंगे, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे और उन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन आएगा कि फाइंड, या फिर क्वेश्चन लिखा होगा इफ sin theta equals to 3/5, theta lies in second quadrant, find all other t ratio। क्वेश्चन समझ में आया? यहां पर हमें दिया गया है कि sin थीटा की जो वैल्यू है वो 3/5 है, ठीक है। आपको बाकी टी रेशियो निकालने और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। अब थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपको सेकंड से समझ में आ गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा तो पॉजिटिव होंगे और बाकी सब कैसे होंगे। अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। साइन थीटा जो है वो 3/5 दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने ट्राइंगल फॉर्म करा, थीटा मान लिया, ये 3 है और ये 5 है, ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूज। यहां से आप बेस निकाल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16। अब बेस स्क्वायर 16 हो गया तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4। अब आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया और हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। अब बाकी सारे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल सकते हैं। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए cos थीटा, फॉर्मूला लिखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब वैल्यू रखिए cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 3/4 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5/3, 5/4 और 4/3 आ गया। अब आप साइन लगाएंगे। अभी ये आंसर सही नहीं है, अगर 10th में आपके पास क्वेश्चन आता तो आप यही कर देते, क्योंकि वहां तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा था 0 से 90 तक। अब लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। अब सेकंड में मैंने आपको बता दिया कि साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सब नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा। अब ये माइनस साइन किसकी वजह से आया, वो आया क्वाड्रेंट की वजह से। इतनी बात आपको समझ में, ये जो माइनस साइन आया वो किसकी वजह से आया बच्चों, वो आया क्वाड्रेंट की वजह से, कि थीटा जो था वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि cos, tan और sec और cot कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हम पूरा सॉल्व कर लेंगे और एंड में आके इनके आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। और वो माइनस साइन किसकी वजह से आएगा बच्चों, वो माइनस साइन आएगा आपका क्वाड्रेंट की वजह। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे।
अब बच्चों मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आती हैं। अब अगर कोई हमसे ये कह दे कि इसे प्रूफ करके बताइए, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? आगे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है ये पढ़ना है भाई। मेन तो यही है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। अब बात ये आती है सर कि ये प्रूफ कैसे हुआ, आपने कैसे प्रूफ कर दिया, आप कैसे हम किसी को बताएंगे कि ये साइन थीटा ही यहाँ पे पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होंगे? तो अब मैं आपको मेथड बता रहा हूं बच्चों जो ये प्रूफ करेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आएगा और कौन नेगेटिव। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है बच्चों? यूनिट सर्कल होता है अ सर्कल विद रेडियस इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो यहां पर हमने सबसे पहले एक यूनिट सर्कल कंसिडर करा। यूनिट सर्किल का मतलब हुआ कि उस सर्किल की जो रेडियस है वो 1 है और जो सेंटर आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? ओरिजिन पर आ रहा है। अब यूनिट सर्किल से मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। ये आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही कम टीचर्स ये बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर सब यही लिखवा देते हैं कि आप लर्न कर लो कि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कुछ भी पढ़े हैं तो आप ये जरूर पढ़ें कि ऐसा क्यों होता है। क्यों में ही वो थ्योरी छुपी हुई है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर होंगे। डीपली मतलब है अगर कंपटीशन में वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उसका तुरंत आंसर दे देंगे। तो आपको ये देखना है कि हमने ये पढ़ लिया कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये क्यों है, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको लिखा कि हम यहाँ पर एक यूनिट सर्किल कंसिडर कर रहे हैं। यूनिट सर्किल का मतलब हो गया एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। अब रेडियस 1 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0, ये वाला हो जाएगा -1,0, ये वाला हो जाएगा 0,1 और ये हो जाएगा 0,1। रेडियस हमने 1 मान ली, ठीक। इस तरीके से बन जाएगा। अब बात आई कि ठीक है सर अब क्या करेंगे, इसमें यूनिट सर्किल मान ली। अब देखो अब मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या करा, सर्किल पर एक पॉइंट मान लिया P। सर्किल पर एक पॉइंट मान लिया P। अब P को हम क्या मान सकते हैं? x, y, ये मान सकते हैं। अब जब P को हमने x, y माना तो यहां पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा PM और इसको हमने मिला दिया OP को। अब अगर इसकी रेडियस 1 है तो OP की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था 90 डिग्री। अब इसके कोऑर्डिनेट x, y है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है OM वाली ये x हो गई और PM वाली कितनी हो गई? y हो गई, नहीं हो गई। ये मान लिया कि एंगल थीटा बना रहा है। अब हमने यहां पे लिखा इन ट्रायंगल OPM। कौन सा ट्रायंगल लिया? OPM। इतनी बात आपको समझ में? सबसे पहले अभी हमने खुराक उसमें कुछ भी नहीं है, यूनिट सर्कल माना, उस पर एक पॉइंट मान लिया P, उसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे x, y, बस इतना करा दिया। ये x हो गया, y हो गया, क्योंकि x, y था तो x पे x बनेगा, y एक्सिस पे y बनेगा। रेडियस 1 हमने मानी थी, 1 लिख दी बस। अभी ये करा एंगल थीटा। अब हमने यहां से साइन थीटा का निकाला। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y अपॉन 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? साइन थीटा। इसी तरीके से हम यहां पे cos थीटा निकाला तो cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया ट्रायंगल का? x अपॉन 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई? साइन थीटा। यही हो गई बच्चों। अब यानी अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पर जो पॉइंट था x, y, उसकी जगह हम यहां पर लिख सकते हैं, सॉरी यहां पर cos आएगा, उसकी जगह हम यहां पे लिख सकते हैं cos थीटा, sin थीटा। यही आएगा बच्चों। यानी जो P पॉइंट है वो क्या बन गया? वो बन गया आपका cos थीटा, sin थीटा, क्योंकि x जो इक्वल आ रहा है वो किसके आ रहा है? cos थीटा के, और y जो इक्वल आ रहा है वो किसके आ रहा है? sin थीटा। अब जो बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। मैंने लिखवाया था आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है।
अब x और y दोनों पॉजिटिव हुए, इसका मतलब cos थीटा भी पॉजिटिव हो गया और sin भी पॉजिटिव हो गया। अब देखो cos थीटा पॉजिटिव है तो cos का रेसिप्रोकल sec कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। sin थीटा पॉजिटिव है तो sin का रेसिप्रोकल cosec कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, 4 हो गए। अब आप देखोगे कि tan थीटा कितना होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा ही पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अब tan पॉजिटिव है तो tan का रेसिप्रोकल cot भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। यानी यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया cot। बच्चों समझ में आया? दोबारा देखिए, हमने यहां पर एक यूनिट सर्किल माना। यूनिट सर्किल का मतलब सेंटर हमने ओरिजिन पे ले लिया और रेडियस हमने 1 मानी। एक पॉइंट मान लिया x, 1 परपेंडिकुलर है ये x और ये 1। अब इसमें हमने sin थीटा की वैल्यू निकाली cos थीटा की, तो x आ गया वो cos थीटा, y sin थीटा। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं यानी cos थीटा और sin थीटा पॉजिटिव आ गए। cos और sin पॉजिटिव है तो उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। अब बात आई tan थीटा और cot थीटा की, तो हमने tan निकाला, sin अपॉन cos होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, tan पॉजिटिव तो cot sin पॉजिटिव। अब ये जो पॉइंट है वो तो पूरे सर्किल पे मूव करेगा ना बच्चों। अब पॉइंट अगर मैं यहाँ पे मानूंगा तो पॉइंट तो यहाँ भी वही आएगा x, y, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, sin थीटा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट x, y मान रहा हूं और ट्रायंगल बनाऊंगा m, यहाँ पे मान लो मैंने m1 ले लिया, तो भी तो वही बात आएगी, थीटा बनेगा, तो बात तो वही आनी है। अब हम लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बच्चों? सेकंड में। अब सेकंड में हमें पता है कि x जो होता है वो नेगेटिव होता है, y कैसा होता है? पॉजिटिव। यानी cos थीटा नेगेटिव हो गया और sin थीटा कैसा हो गया? पॉजिटिव। अगर बच्चों sin पॉजिटिव है तो sin का रेसिप्रोकल cosec भी कैसा होगा? पॉजिटिव। cos नेगेटिव है तो cos का रेसिप्रोकल sec कैसा होगा? नेगेटिव। अब बात आई tan थीटा। tan थीटा लिखा आपने sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। cos कैसा है? नेगेटिव। किसी भी पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। अब tan नेगेटिव हो गया तो cot भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो देखिए आपने कौन कौन से पॉजिटिव आ गए यहाँ पर? sin और cosec, और बाकी सब कैसे आ गए? नेगेटिव। आगे बढ़े बच्चों। अब इस P पॉइंट को हम कहां पे उठा रहे हैं बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या हो गया? cos थीटा, sin थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप कहोगे कि सर x भी नेगेटिव होता है, y भी, यानी cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव। sin नेगेटिव तो cosec थीटा नेगेटिव, cos नेगेटिव तो sec थीटा। अब बात किसकी आई? tan थीटा की। tan थीटा हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब sin भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, यानी कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो tan थीटा अगर पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है तो cot थीटा भी कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। यानी यहां से निकल कर आ गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव। इतना समझ में आया? अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में गए। अब ये पॉइंट जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो वो रहेगा तो x, y यानी cos थीटा, sin थीटा। अब ये x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव, यानी cos पॉजिटिव, sin नेगेटिव। sin नेगेटिव तो बच्चों cosec भी नेगेटिव, sec cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव। अब वही tan थीटा की बात आई, तो tan थीटा फिर से वही sin थीटा अपॉन cos थीटा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। अब tan थीटा नेगेटिव है तो cot थीटा अपने आप कैसा हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन सा निकल कर आ गया? cos और sec, और यहाँ पर tan। अब इसको देख के आप किसी को भी समझा सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। अगर कोई आपसे कहेगा कि क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं तो आप प्रूफ करना बता। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है बच्चों। आपने करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एक यूनिट सर्किल बना लेना है, एक पी पॉइंट लेना है x, y। क्या ये कोई कठिन है? ये तो आप हाल निकाल लोगे, cos थीटा और sin थीटा, बस इतना निकलते ही अब तो आपको क्वाड्रेंट मूव कराना। आप कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव है, sin पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, sin का रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव हो गया सर, cos का रेसिप्रोकल sec। tan हमने निकाल के दिखा दिया, sin अपॉन cos होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव। सेकंड में आ गए। सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा पॉजिटिव। sin थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव, cos नेगेटिव है तो sec नेगेटिव। tan निकाल दिया बच्चों, यहां से पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। थर्ड में आ गए। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव। अब cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव, sin का रेसिप्रोकल cosec भी नेगेटिव और cos का sec भी नेगेटिव। tan निकाला, sin अपॉन cos तो माइनस अपॉन माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, tan पॉजिटिव हो गया। अब अगर बच्चों tan पॉजिटिव हो गया तो cot तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम किस में गए बच्चों? अब हम गए
फोर्थ में वही प्लस माइनस लिखा, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव, प्लस और माइनस लगा दिया, तो tan थीटा वही sin अपॉन cos निकाल लिया, नेगेटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो यहां से आप किसी को भी समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि क्वाड्रेंट चेंज होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन भी चेंज हुए, आप सबको बता देंगे, आपको क्लियर हो गया। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि हर क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अलग अलग होती है, उसको याद करने की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, स्लोगन से आप याद कर सकते हैं। और हमने ये भी प्रूफ करा दिया कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि क्यों पॉजिटिव होती है और क्यों नेगेटिव, इसके बाद उसमें कैसे क्वेश्चन अराइज होंगे हमने ये कर दिया। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आज की क्लास बच्चों में यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।